जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज जो कि 2026 की है उसे कवर कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने या फिर पिछले सीरीज में हमने यूनिट 4 कंप्लीट की, जिसे मैं MP की ज्योग्राफी थी उससे हमने 5 पार्ट में कवर किया। एक पार्ट में 1 से 20 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हमने 5 पार्ट में उसे कवर किया और उसके जो फैक्ट हैं उसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद ही किया। इसी क्रम में आज हम यूनिट 5 जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था कंप्लीट करेंगे। इसे भी हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम 1 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन्हें के जो फैक्ट है उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ये 2026 की लेटेस्ट सीरीज है। ये डेट देख लीजिए आप, ये 29/9/2025 MP ज्योग्राफी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की। तो बिना देरी के हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 17 जनवरी 1957 को, 17 दिसंबर 1957 को, 17 जनवरी 1956 को तथा 17 दिसंबर 1956 को। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा 17 दिसंबर 1956 को पहला जो अधिवेशन है वो संपन्न हुआ तथा इसका आखिरी जो अधिवेशन है वो 17 जनवरी 1957 को संपन्न हुआ। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं, फिर हम इसे ट्रिक बनाकर याद करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के बाद अस्तित्व में। MP का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 17 दिसंबर को इसने क्या पहला जो अपना सत्र विधानसभा का अधिवेशन जारी किया, आयोजित किया गया। राज्य पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पहला चुनाव 25 फरवरी 1957 को 288 सीटों के लिए हुआ था। पूर्ववर्ती चुनाव 149 एकल सदस्य निर्वाचन तथा 69 द्विसदनीय निर्वाचन के लिए हुए थे। ठीक है, इसका जो पहला जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? 17 दिसंबर को हुआ था और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी को हुआ था। ठीक है, और जो अधिवेशन जनवरी में खत्म हो गया तो फरवरी में चुनाव हो गया। ठीक है, कितने फरवरी? 25 फरवरी को। तो 25 फरवरी को कितनी सीटों के लिए? 288 सीटों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया की वास्तुकारिता कौन सी? अर्थात चार्ल्स कोरिया ने क्या क्या बनाया था? इंदिरा गांधी भवन बनाया था, भारत भवन बनाया था या पर्यावरण भवन बनाया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, इन्होंने तीनों बनाए थे। अब हम कैसे याद करेंगे? देखो, इंदिरा गांधी कहाँ, इंदिरा गांधी कहाँ पर्यावरण भवन मतलब कहाँ रहती है? भारत भवन में इंदिरा गांधी। ठीक है, कहाँ रहेगी? भारत भवन में पर्यावास करेगी। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत भवन में पर्यावास करेगी। ठीक है, ये किसने बोला हमें? चार्ल्स कोरिया ने बोला। ठीक है, ऐसा हमें ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम डिटेल देखते हैं। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इसका पुराना नाम मिंटो हॉल था। मिंटो हॉल था जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? भोपाल रियासत की रानी बेगम ने करवाई थी। ठीक है, भोपाल अरेरा हिल्स में स्थित है। इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। हम अब ये जो डेट याद है इसको हम कैसे याद करेंगे? मान लो जो शंकर लाल है जो हमारे राष्ट्रपति, उनका जन्मदिन कब है? 3 अगस्त को है। ठीक है, 3 अगस्त को क्या है? शंकर जो है शंकर दयाल शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति है उनका जन्मदिन
ये जन्मदिन नहीं है, बस हम ट्रिक बनाने के लिए ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे स्थापत्य कला हेतु आगा खां अवार्ड भी प्राप्त मिल चुका है। ठीक है, अब देखो अगस्त से हमें आगा भी याद रह जाएगा, या फिर हम 3 अगस्त को शंकर दयाल शर्मा आए, जन्म हुआ मतलब वो धरती पर आए, तो आगा 3 अगस्त को शंकर दयाल शर्मा आ गए। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था ये भी देख लेते हैं, ये भोपाल में जन्म हुआ था, तो ये भोपाल भी हमारा इससे यह याद रह जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा भारत भवन के बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखो भारत भवन 13 फरवरी 1982 को, देखो भारत भवन कैसा 13 फरवरी 1982 को भोपाल में। इसके 6 अंग है। रूपंकर ललित कला का संग्रहालय। देखो रूप है तो रूप कैसा होगा, ललित होगा। रूप कैसा है, ललित है। ठीक है, ये रूपंकर कला याद हो गई। दूसरा हमारा रंगमंडल। अब देखो रंगमंडल, रंगमंडल में ही रंगमंच है, तीनों तो सेम ही हो गए, रंगमंच और रंगमंडल। तो रंगमंच और रंगमंडल ये भी हमारा याद होगा। वागर्थ, वागर्थ होता है कविता के लिए। ठीक है, कविता कौन गाई जाती है, मतलब वाग देके गाई जाती है, व्यर्थ नहीं जाती। कविता गाई जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाते। ठीक है, ये हो गया हमें 3। अनहद, अनहद, हद से ज्यादा हमें क्या संगीत सुनना पसंद है, हद से ज्यादा हमें क्या संगीत सुनना पसंद है, ये अनहद हो गया। छवि सिनेमा, छवि का तो हमें पता ही है, उन्हें सिनेमा ही कहते हैं। निराला सृजन पीठ, ये 6 पीठ है। ठीक है, 6 अंग हो गए इसके। अगला हमारा पर्यावरण भवन की डिटेल देख लेते हैं। यह राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर कौन सा राज्य मानव अधिकार आयोग है, उसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और उसकी डिटेल हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के वह उपाध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। कौन से उपाध्यक्ष है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसमें जिसने आया विष्णु विनायक सरवटे, रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी या हजारीलाल रघुवंशी। देखिए जो विष्णु विनायक शर्मा है वो पहले नंबर के हैं और हजारीलाल रघुवंशी 14 नंबर के। तो जो हजारीलाल रघुवंशी है वो इनका कार्यकाल है सबसे लंबा रहा है, हजारीलाल। और जो विष्णु विनायक सरवटे है इनका सबसे कम रहा है। ठीक है, और जो रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी है, दो ऐसे हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। अध्यक्ष के तौर पर इनका कार्यकाल रामकिशोर शुक्ला 11वें नंबर का और श्रीनिवास तिवारी का 12वें नंबर का, सॉरी 13वें नंबर का है। ठीक है, नहीं, श्रीनिवास तिवारी का 11वें नंबर का है। ये आप देख लेना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं मैं। विष्णु विनायक सरवटे का तो फर्स्ट नंबर का और सबसे कम समय का, हजारीलाल रघुवंशी 14वें नंबर का, रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी और एक ईश्वरदास रोहिणी। इन तीनों का जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल हमारा देखेंगे, यह प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, उसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। हजारीलाल रघुवंशी, इसका जो कार्यकाल है 2003 से 2008 तक रहा है। विष्णु, ठीक है, हजारीलाल रघुवंशी 3 से 8 सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? विष्णु विनायक सरवटे रहे हैं, जिनका कार्यकाल 24/12/1956 से 3/12/1956 तक है। जो हमारे श्रीनिवास तिवारी है वो 11वें नंबर के ही है, और उसके बाद में जो हमारे रामकिशोर शुक्ला है वो 4थे नंबर के हैं। ठीक है, इनके नामों की ट्रिक का एक वीडियो बना हुआ है पहले से, आप देख सकते हैं, और एक नया वीडियो भी हम बना देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विभाजन से ठीक पहले
मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी थी? ठीक है, 27 थी, 36 थी, 40 थी या फिर 29 थी? कौन सी सीटें? लोकसभा की सीटें। अब हम इसका सारी चीजें डिटेल में एक बार में ही देख लेते हैं। देखो, पहले तो हम देखते हैं विधायिका। विधायिका में कितने अंग होते हैं? सॉरी, विधायिका और विधायिका के कितना अंग होता है? एक ही होता है। कौन? विधानसभा। ठीक है, विधायिका का क्या अंग होता है? विधानसभा होता है। ठीक है, और दूसरी आती है हमारी कार्यपालिका। ठीक है, लाइन से लिख ले, विधायिका, विधानसभा। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। प्रशासनिक को स्थायी कहते हैं या अस्थायी होती है। ठीक है, और एक होती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 प्रकार की है, हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट। ठीक है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की होती है, फिर एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की होती है वो राज्यपाल, और जो हमारी वास्तविक होती है उसमें सीएम। ठीक है, अगर हम अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा की अगर हम बात करें तो पहले देखेंगे, एक तो छत्तीसगढ़ के गठन से पहले और छत्तीसगढ़ गठन के बाद। ऐसे ही हम ये भी देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा भी। देखो, विधानसभा में कितने शब्द हैं? विधान सभा 3 और 2 5, तो हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। विधान है और एक सभा है, 3 और ये 2 हो गए और एक 0 हो गया। 320 सीटें पहले थी। ठीक है, फिर बाद में हो गया छत्तीसगढ़ का गठन, तो जो इसका उल्टा कर दो, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 और 3, उल्टा गिन लो पीछे से, 1 2 3 4 5, तो सभा में 2, इसमें 3, तो 230 इसकी सीटें हो जाएंगी वर्तमान में। अगला है हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में कितने शब्द हैं? 2 शब्द है। लोकसभा ऐसे लिखेंगे हम, लोकसभा ऐसे लिखेंगे। अब इसे 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ गठन से पहले 40 सीटें थी, और वर्तमान में कितनी? दोनों शब्द है, एल और एस। अगर हम शॉर्टकट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल एस, दोनों शब्द हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा में ये छत्तीसगढ़ गठन के बाद है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 16 सीटें थी और वर्तमान में 11 सीटें हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो विधानसभा है, विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें हैं और एससी के लिए कितनी है? देखो, एसटी बड़ा है, मतलब ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए उनको 47 सीटें दे दी, और जो एससी है उनको कितनी? 35 सीटें। वही लोकसभा 29 के लिए जो 6 सीटें हैं वो एसटी के लिए, तथा जो 4 सीटें हैं वो किसके लिए? एससी के लिए दी हुई है। ठीक है, याद हो गया। इसकी डिटेल हमने अच्छी खासी देख ली, और अब इसमें और डिटेल देख लेते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 और 230 थी, लोकसभा में 40, 29, 16, 11। ठीक है, हो गया। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? ठीक है, अब जैसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा कितने समय तक रहा है। पंडित कुंजीलाल दुबे 1 2 3, मतलब 3 कार्यकाल रहे इनका, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर आता है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह जो तोमर है वो कितने नंबर पे थे? वर्तमान में है, वर्तमान में कौन है हमारा? नरेंद्र सिंह तोमर ही है। अगला हमारा सीता शरण शर्मा। सीता की शरण में हम कब जाएंगे? 16 में जाएंगे। मध्य प्रदेश अध्यक्ष की भी नामों की ट्रिक बनी हुई है। तेजलाल टेबरे कितने नंबर के? हमारे 5 के नंबर के हैं। ठीक है, तो जो तेजलाल टेबरे हैं वो सबसे कम समय के लिए बने। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तेज, जो सबसे तेज रहता है
उसे जल्दी भगा देते हैं। जो सबसे तेज रहता है उसे हम जल्दी भगा देते हैं कि यार ये तेज है, हमारे साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा, बहुत तेज लग रहा है। तेज मतलब चालू वाला तेज, कि बहुत चालू है, इसको भगा दो। तो तेज को हम जल्दी भगा देंगे। तो तेजलाल टेबरे का सबसे कम कार्यकाल रहा है। ये नामों का हम इस्तेमाल सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए और याद करने के लिए कर रहे हैं, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम सबसे लंबे समय के कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल था पंडित कुंजीलाल दुबे का, जो कि 10 माह के समथिंग था, सॉरी 10 वर्ष के समथिंग था, 10 वर्ष 4 माह। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। तेजलाल जो टेबरे 5वीं विधानसभा कार्यकाल 72 से 10/8/72 तक था। सबसे लंबे समय पंडित 10 वर्ष 6 माह, 1956 से 1967 तक। अगला हमारा क्वेश्चन है 6वें नंबर का। मध्य प्रदेश का वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का पदभार भी संभाला। जो न्यायाधीश है उनकी ट्रिक भी बनी हुई है, वीडियो अपलोडेड है। कौन सा है जो कि न्यायाधीश में भी है? पीवी दीक्षित, जस्टिस पीवी सिन्हा, जस्टिस एनडी ओझा या उपरोक्त सभी। तो जो पीवी दीक्षित है, जीपी सिन्हा और ओझा है, ये तीनों न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हम देखेंगे, कैसे देख लेंगे? पी ओझा, पीपी ओझा हम याद कर लेंगे। पीपी ओझा का हो जाएगा हमारा जीपी सिंह, पीवी दीक्षित या ओझा। इसका फिर दूसरे एक और कर सकते हैं, जी पी ओझा, इसे याद कर लो। तो जी से हो जाएगा जीपी सिन्हा, पी से हो जाएगा पीवी दीक्षित, ओ से हो जाएगा ओझा। ठीक है, जो पीवी दीक्षित थे हमारे, वो 3rd नंबर के रहे हैं। जीपी सिन्हा आप मुझे कमेंट में बताइए कितने नंबर के रहे हैं। और जो एनडी ओझा है, एनडी ओझा हमारे 11 नंबर के रहे। जीपी सिन्हा हमारे 8वें नंबर के रहे। एनडी ओझा में कंफ्यूज होता है, एक 9 नंबर पे रहे और एक 11 नंबर पे ओझा रहे, 2 पे ओझा है। तो एनडी ओझा तो 11 पे हो गया। एन से पहले अगर आता है तो वो क्या आएगा? जीएल ओझा आएगा। तो जी 11 से पहले आता है अर्थात 9 पे आएगा, तो 9 पे हो जाएगा जीएल ओझा और 11 पे हो जाएगा एनडी ओझा। 3 पे पीवी दीक्षित। ठीक है, न्यायाधीश के नाम की भी हमने ट्रिक यूट्यूब पे बना रखी है। अगला हमारा, पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने कार्यभार राज्यपाल का संभाला। पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति जीपी सिन्हा जो कि 2 बार रहे, एनडी ओझा। अन्य कार्यवाहक राज्यपाल जो न्यायाधीश नहीं थे, श्री कृष्ण मोहन सेठ, ओपी कोहली और आनंदीबेन पटेल। ये कार्यवाहक राज्यपाल तो थे, लेकिन कृष्ण मोहन सेठ और कोहली और आनंद जो मतलब न्यायाधीश नहीं थे। अब इसके हम पूरी ट्रिक, जो कार्यवाहक राज्यपाल है उसकी ट्रिक देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो, पी पी बजाने में ओझा मोहन सेठ को आनंद आया। ठीक है, पीपी बजाने में ओझा को आनंद आया और मोहन ओझा को आनंद आया, मोहन सेठ को आनंद आया। तो हमारी हो जाएगी कार्यभाग की ट्रिक, कार्यवाहक राज्यपाल की ट्रिक। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? वांचू, पुनाचा, केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा। तो राज्यपाल के नामों की ट्रिक भी बनी हुई है, जैसे सीतापट से रेड्डी हो गई, उसने जरा सी भी देर नहीं की, सत्यनारायण नाथ, पुनः शर्मा गए, ऐसे पूरी ट्रिक बनी हुई है। तो जो स्टार्टिंग के 5 है, 5 राज्यपाल, जैसे पट्टाभी सीतारामैया हो गए, एच.वी. पाटस्कर हो गए, केसी रेड्डी, सीएम पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा, ये जो 5 है, ये संविधान सभा के सदस्य रहे, लेकिन एन वांचू ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं।
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? उप मुख्यमंत्री कितने रहे हैं? 6, मतलब 6 बार रहे हैं, लेकिन हो 7 गए हैं। कौन कौन? सुभाष यादव रहे हैं, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला वर्तमान में है, जो श्यामाचरण शुक्ल है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। सॉरी, उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री तो रहे हैं। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, श्यामाचरण शुक्ल। जमुना देवी दिग्विजय सिंह के समय उप मुख्यमंत्री थी। वीरेंद्र कुमार सकलेचा अर्थात वीके सकलेचा गोविंद नारायण सिंह के समय थे। गोविंद नारायण सिंह के समय जो हमारी विजयराजे सिंधिया है, सॉरी, गोविंद नारायण सिंह के समय इन्होंने गोविंद नारायण सिंह है, उनके समय जो सदन की नेता विजयराजे सिंधिया रही है, ठीक है। गोविंद नारायण सिंह के समय सदन की नेता कौन रही है? विजयराजे सिंधिया रही है। सुभाष कश्यप दिग्विजय सिंह के समय उप मुख्यमंत्री थे। प्यारेलाल कंवर दिग्विजय सिंह के समय थे। शिव भानु अर्जुन सिंह के लिए थे। और मोहन यादव के समय कौन कौन है? राजेंद्र और जगदीश देवड़ा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या था? हमने देखा मिंटो हॉल था। 1909 में लॉर्ड मिंटो की स्मृति में बनाया गया, सुल्तान जहां बेगम द्वारा बनाया गया, ये हम ऊपर देख चुके थे। लंबे समय तक यहीं से मध्य प्रदेश विधानसभा का संचालन हुआ, इसलिए इसे ओल्ड विधानसभा कहा गया है, ठीक है। ये चीज हम देख चुके थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें और भी डिटेल है, जैसे वर्तमान में इससे कन्वेंशन सेंटर में परिवर्तित किया गया है। इंदिरा गांधी भवन के बारे में हमने देख लिया था 1996 में। कब? 3 अगस्त। कहां पर? भोपाल में, चार्ल्स कोरिया द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पर्यावरण भवन भोपाल में स्थित है। आयोग का मुख्यालय भारत भवन, 13 फरवरी 1982। ये हम देख चुके थे। अगला हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है? श्यामाचरण शुक्ल, गोविंद नारायण, पंडित शुक्ल और भगवंत राय मंडलोई। जो हमारे सबसे पहले थे कौन मुख्यमंत्री, उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन? रविशंकर शुक्ल, ठीक है। मृत्यु जो सबसे पहले थे, पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो पहले आया तो पहले चले गए, तो रविशंकर शुक्ल की मृत्यु हो गई थी। इनका उपनाम पुरोधा है। यह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से दिसंबर 1956 तक रहा है। पद पर रहते हुए 31 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। श्यामाचरण शुक्ल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 69 से 72, 75 से 77, 89 से 90। 67 से 69 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह रहे। भगवंत राय मंडलोई 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1957 में और एक 1963 से 1967 तक, ठीक है। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का सचिवालय वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश शासन का सचिवालय है। इसका नाम किसके नाम पर? जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश में विभागों मंत्रियों के दफ्तर स्थित है, ठीक है। सचिव आलय वल्लभ भवन। हमारा सर देखो, सर से हो जाएगा सरदार पटेल, और सरदार पटेल क्या थे? सचिव थे। ऐसा हमें याद रख लेना है। सरदार पटेल क्या थे? सचिव थे। तो सरदार पटेल सचिवालय वल्लभ भवन। अगला है, काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 57 में, 58 में, 59 में या फिर 56 में? तो इसका गठन किया गया था हमारा 57 में। देखो, प्रसाद हमेशा अच्छा रहता है, तो प्रसाद कभी सताता नहीं है। पांडे मतलब पंडित जी भी कभी नहीं सताते। काशी का प्रसाद भी हमें कभी नहीं सताता, तो 57 में, ठीक है।
इसकी हम डिटेल देख रहे थे। 15 सदस्य थी। 1957 में इसका गठन हुआ था, 29 जुलाई को। देखो कौन, काशी का प्रसाद और पांडे, या काशी और प्रसाद पांडे दोनों जो है वो हमें सताते नहीं है। तो 57 में। जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंपी। पंचायत को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय अधिकार देना इसका अनुशंसा पर रखा गया था। त्रिस्तरीय पंचायत को इस प्रकार होगा: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ये इसकी डिटेल थी। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान है वो लोकायुक्त कौन है? पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, पीवी दीक्षित, अर्थात हमने भी देखा। ये मतलब सीएम भी रहे हैं, सॉरी राज्यपाल भी रहे हैं और न्यायाधीश भी रहे हैं। रघुनाथ भावे, सत्येंद्र कुमार सिंह और एस.के. पालो। जो वर्तमान लोकायुक्त कौन है? एस.के. सिंह है। ठीक है, स्टार सत्येंद्र कुमार सिंह। इसके हम डिटेल देख लेते हैं। देखो, लोगों के लिए क्या युक्त है कि वो हमेशा सत्य की राह पर चले। सत्य की राह पर चले इंद्र भगवान की तरह, सत्य की राह पर चले इंद्र भगवान की तरह। तो सत्येंद्र। जो वर्तमान लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिन्हा, किसका स्थान लिया इनसे पहले? नरेश कुमार गुप्ता थे, एन.के. गुप्ता। ठीक है। जो पहला लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे, पीवी दीक्षित पहले थे। प्रासंगिक अधिनियम लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981। अगला हमारा क्वेश्चन है 14वां। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ? भोपाल में स्थित है। जैसे वित्त विभाग हो गया, अधिकतर चीजें जो कि सेंटर या फिर राज्य के हाथों में, वो अधिकतर भोपाल में रहेंगी। प्रबंधन चीजें जिसमें अधिकतर आता है प्रबंधन, विकास, वो सारे उनका मुख्यालय 90% कहाँ पे होता है? भोपाल में ही होता है। तो वित्त आयोग मुख्यालय भोपाल में स्थित है। 73 और 74 संविधान द्वारा 73 का 243 आई, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है 243, और 243 वही नगर पंचायत से संबंधित है। ताकि 73 और संविधान संशोधन 1992 को किया गया, ताकि जो पंचायत और नगरीय निकाय के बीच राजस्व बंटवारे और वित्तीय अनुशंसाएं दी जा सके। हम ये देख चुके 243 आई और 243 वाई के तहत 5 राज्यों में राज्य वित्त आयोग गठित करने का अधिकार है। जो हमारी ग्राम सभा और नगर सभा, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की जो आर्टिकल है वो ट्रिक से हमने याद करवाते, इसका वीडियो पीछे रखा है और एक नया वीडियो और बना देंगे हम। ठीक है। अगला हमें क्वेश्चन है 15। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता। यह इसकी नियुक्ति सीएम के द्वारा, मतलब सॉरी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी आधार संविधान के 165 में है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह काम करता है और राज्यपाल के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। और किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। यह शपथ और त्यागपत्र किसको देगा? अगर शपथ ही लेगा राज्यपाल के सामने ही, त्यागपत्र भी राज्यपाल के सामने ही उनको ही देगा। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनके समान 10 वर्ष का वकील या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है। 15। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने हैं, तो वो थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हमारे सबसे पहले न्यायाधीश रहे हैं या मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति के पद पर 1979 से 1984 में रहे थे।
और 1969 में अस्थायी रूप से राष्ट्रपति बनकर रहे। इनकी आत्मकथा कौन सी है? माई ओन बॉसवेल है। जब मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों में से एक थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और बाद में सीजेआई भी बने। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? जीसी सोहानी जो कि 12 नंबर पर है, यही सबसे कम समय के लिए बने हैं। लोहाटी 24 नंबर पे है। जीएल ओझा अभी हमने देखा 9 पे है। अब कमेंट में मुझे यह बताइए जीपी सिंह कितने नंबर पर? तो जो जीजी सोहानी है वो सबसे कम समय के लिए रहे, 21 अक्टूबर 1989 से 23 अक्टूबर 1989 तक, अर्थात 2 दिन। सबसे लंबे समय तक पीवी दीक्षित। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद उन राज्यों में विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान करता है जहां पहले कोई विधानसभा नहीं थी? ठीक है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि यह प्रावधान करता है कि जहां पहले कोई विधानमंडल नहीं था? तो ये हमारा हो जाएगा 169। नहीं था मतलब नो, नहीं को हम क्या बोलेंगे? नो। विधानमंडल नो, तो विधानमंडल नहीं था। अब ये 6 को हम के साथ करेंगे। अब जैसे विधानमंडल में कितने वर्ड है? विधानमंडल 3 है, 3 है 6, 3 3 6 9, विधानमंडल में 9। या फिर 3 इंटू 3 कर लो। 3 इंटू 3 अगर हम इंटू कर रहे हैं तो वो 9 हो जाएगा, और प्लस कर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा। या फिर 9 का उल्टा कर दो, 6 और 9। ठीक है, तो 169 में इसका उल्लेख है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 169 भारतीय संविधान में राज्यों में जो विधानमंडल के गठन या समाप्ति का प्रावधान दिया हुआ है। इसके अनुसार हम देखें तो संसद विधेयक पारित कर सकती है, यदि मतलब कब कर सकती है? इसके लिए 2 कंडीशन है। किसी राज्य में विधानमंडल का निर्माण करना है या किसी राज्य में विधानमंडल को समाप्त करना है, यदि पहला ऐसा नहीं हुआ है। संसद का यह निर्णय सामान्य विधायिका प्रक्रिया द्वारा लागू होना चाहिए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह लागू होता है। अगर हम 168 की बात करें तो यह विधानमंडल की संरचना और सामान्य प्रावधान बताता है। 170 विधानसभा के सदस्य संख्या का निर्धारण करता है। और राज्य विधान परिषद की संरचना यदि है तो 171 में है। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो 191(2) दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को अयोग्यता से संबंधित है, तो संवैधानिक संशोधन जोड़ा गया। 42वां, 44वां, 52वां या फिर 61वां? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें अनुच्छेद 191(2) राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को पार्टी छोड़ने के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, 12वां जो है 52वां है। यह प्रावधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, जिसने 10वीं अनुसूची प्रस्तुत की। ठीक है, इसके अनुसार सदस्य अयोग्य हो सकते हैं। वे स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग या ग्रहण कर सकते हैं। 2, बिना अनुमति के पार्टी का निर्देशक खिलाफ। इतना कठिन क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। राजनीतिक दल बदल, हमें सिर्फ इसमें से याद रखना है जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है? दल बदल है। इतना हमें याद रह जाना चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। 200 अर्थात राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक इस प्रकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए? पहला हमारा उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करना, धन विधेयक, विनियोग और विधायकों के वेतन से परिवर्तन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक। उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक कौन कौन से हैं? पहले तो हम देखते हैं अनुच्छेद 200 विधेयक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति होती है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित
और राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं? स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना। अगर राष्ट्रपति ही वापिस लौटाता है तो ये अगर संशोधन के साथ भेजते हैं तो राष्ट्रपति फिर से पुनः लौटा सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास अगर भेजते हैं और राज्यपाल इन्हें पुनर्विचार के लिए भेजता है और पुनर्विचार के बाद संशोधन या बिना संशोधन किए भेजता है तो जो राज्यपाल है वो अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, जबकि राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। ये सिर्फ राज्य के केस में है। राष्ट्र में मतलब सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति भी वापस दे सकता है, मतलब बाध्यकारी है। तीसरा, गैर धन विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, यदि फिर पास हुआ तो स्वीकृति अनिवार्य है। यह धन विधेयक हो गया। उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 20 तक देखा और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस जो लेक्चर है उसमें टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जिससे आप नई नई पीडीएफ या फिर बेनिफिशियल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम से जुड़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।